कुमार संकारा नहीं। भारत सीरीज से पहले राजस्थान रॉयल्स के एक अन्य कोच ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ काम किया। वेलकम टू चक दी इंडिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप भी बारिश के वजह से घर में बोर हो रहे हैं और एक सेंट श्रीलंका T20 का इंतजार कर रहे हैं? सही है, तो इंतजार किस बात का, चलो तब तक खेल की दुनिया में एक धमाकेदार खबर आपके लिए लाए हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ भारतीयों का जुड़ाव सिर्फ भारत के खिलाफ मुकाबलों में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में भी देखा जा रहा है। सुनने में आया है कि कुमार संकारा ने नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के एक दूसरे कोच ने श्रीलंकाई टीम को दी है एक नई दिशा। खेल में लगे रहो भाई, लगे रहो का मंत्र अपनाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट सीरीज होने वाली है उसमें मचने वाला है धूमधड़का। एक तीर से दो शिकार की तर्ज पर गौतम गंभीर की नई कोचिंग स्टाइल की भी परीक्षा होगी। कहते हैं जहां चाह वहां राह, और भारतीय टीम की राह इस बार कुछ अलग ही रंग बिखेरेगी। श्रीलंका की टीम जो अभी तक अपने मुख्य कोच के इंतजार में थी, उसे अस्थायी तौर पर सनथ जयसूर्या ने संभाल लिया है। अब ये खबर तो जगजाहिर हो चुकी है कि जयसूर्या ने संकारा को छोड़कर राजस्थान रॉयल्स के जुबिन को बुलाया। घर की मुर्गी दाल बराबर, यह कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि संकारा की जगह जुबिन की आहुति से जयसूर्या ने अपनी टीम को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। भारत और श्रीलंका के बीच 6 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी। भारतीय टीम कुछ दिन पहले द्वीप राष्ट्र पहुंची और मंगलवार 23 जुलाई से तैयारी शुरू कर दी। यह सीरीज नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए पहली होगी। श्रीलंका के पास फिलहाल पूर्णकालिक मुख्य कोच नहीं है। तो जनाब, भारत और श्रीलंका के बीच अब शुरू होने वाली है एक दिलचस्प व्हाइट बॉल सीरीज। सुरों में सुर मिलाना, यह तो भारतीय टीम बखूबी जानती है। 27 जुलाई से श्रीलंका की पिच पर खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन इस बार भारत के नए कोच गौतम गंभीर कुछ अलग ही करने वाले हैं। टीम इंडिया के जोश और जुनून का कोई मुकाबला नहीं है और उनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब सुनिए असली बात, श्रीलंका के पास फिलहाल कोई पूर्णकालिक कोच नहीं है। बिन पानी सब सून पर जयसूर्या ने मैदान संभाला और उम्मीद है कि वह अपनी टीम को सही दिशा देंगे। वहीं दूसरी ओर गौतम गंभीर पहली बार भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी परीक्षा देने वाले हैं। कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो देखना है कि गंभीर किस तरह भारतीय टीम को नए आयाम पर ले जाते हैं। सनथ जयसूर्या ने हाल ही में अंतरिम मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभाला और वे इंग्लैंड दौरे तक काम करते रहेंगे। भारत सीरीज शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व श्रीलंकाई ओपनर ने खुलासा किया कि एक राजस्थान रॉयल्स के कोच ने राष्ट्रीय टीम के साथ काम किया था। सनथ जयसूर्या, जो क्रिकेट जगत में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, अब श्रीलंका टीम के अंतरिम कोच बन गए हैं। जो लहरों से टकराता है वही साहिल पर पहुंचता है, यह कहावत जयसूर्या पर खूब जचती है। इंग्लैंड दौरे तक वह अपनी टीम का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि जयसूर्या की इस नई भूमिका में उनकी टीम को कितना फायदा होगा। आंधी आए तो छप्पर उड़ जाए वाली स्थिति में है श्रीलंका, लेकिन जयसूर्या का कहना है कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कोच जुबिन से मदद ली है। दिलचस्प बात यह है कि कुमार संकारा वह नहीं थे जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ काम किया। जयसूर्या ने कहा, हमने राजस्थान रॉयल्स से जुबिन को बुलाया और हमारे पास लगभग 6 दिन का काम था और साथ ही LPL से लौटे अन्य क्रिकेटरों के साथ भी काम किया। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों ने यह सीखा है कि प्रबंधन ने प्रैक्टिस और उनकी तकनीक के लिहाज से क्या करना चाहा।
एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में नई तकनीक, नए दृष्टिकोण और शॉट बनाने के तरीके सीखना महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रभावी बन सकें। अब यहाँ पर कुमार संकारा का नाम नहीं है, बल्कि जुबिन ने संभाली है श्रीलंका की टीम की डोर। सोने पर सुहागा जैसा कुछ हो गया है, क्योंकि जुबिन ने अपने कोचिंग के हुनर से श्रीलंकाई टीम को सिखाया है कुछ नया। जयसूर्या ने बताया, राजस्थान रॉयल्स के कोच जुबिन को हमने बुलाया और उनके साथ 6 दिन की कठिन मेहनत की। LPL से लौटे अन्य क्रिकेटरों के साथ भी हमने काम किया। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों ने हमारी प्रैक्टिस और तकनीक से कुछ नया सीखा होगा। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और जुबिन का कोचिंग का तरीका कुछ ऐसा ही है। भारत और श्रीलंका के बीच अब शुरू होने वाली है एक दिलचस्प व्हाइट बॉल सीरीज। सुरों में सुर मिलाना ये तो भारतीय टीम बखूबी जानती है। 17 जुलाई से श्रीलंका की पिच पर खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन इस बार भारत के नए कोच गौतम गंभीर कुछ अलग ही करने वाले हैं। टीम इंडिया के जोश और जुनून का कोई मुकाबला नहीं है और उनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब सुनिए असली बात। श्रीलंका के पास फिलहाल कोई पूर्णकालिक कोच नहीं है। बिन पानी सब सून, पर जयसूर्या ने मैदान संभाला और उम्मीद है कि वह अपनी टीम को सही दिशा दे। वहीं दूसरी ओर गौतम गंभीर पहली बार भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी परीक्षा देने वाले हैं। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो देखना है कि गंभीर किस तरह भारतीय टीम को नए आयाम पर ले जाते हैं। सनत जयसूर्या ने हाल ही में अंतरिम मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभाला और वे इंग्लैंड दौरे तक काम करते रहे। भारत सीरीज शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व श्रीलंकाई ओपनर ने खुलासा किया कि एक राजस्थान रॉयल्स के कोच ने राष्ट्रीय टीम के साथ काम किया था। सनत जयसूर्या, जो क्रिकेट जगत में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, अब श्रीलंका टीम के अंतरिम कोच बन गए हैं। जो लहरों से टकराता है वही साहिल पर पहुंचता है। यह कहावत जयसूर्या पर खूब जचती है। इंग्लैंड दौरे तक वह अपनी टीम का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि जयसूर्या की इस नई भूमिका में उनकी टीम को कितना फायदा होगा। आंधी आए तो छप्पर उड़ जाए वाली स्थिति में है श्रीलंका, लेकिन जयसूर्या का कहना है कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कोच जुबिन से मदद ली है। दिलचस्प बात यह है कि कुमार संकारा वह नहीं थे जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ काम किया। जयसूर्या ने कहा, हमने राजस्थान रॉयल्स से जुबिन को बुलाया और हमारे पास लगभग 6 दिन का काम था, और साथ ही LPL से लौटे अन्य क्रिकेटरों के साथ भी काम किया। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों ने ये सीखा है कि प्रबंधन ने प्रैक्टिस और उनकी तकनीक के लिहाज से क्या करना चाहा। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में नई तकनीक, नए दृष्टिकोण और शॉट बनाने के तरीके सीखना महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रभावी बन सकें। अब यहाँ पर कुमार संगकारा का नाम नहीं है, बल्कि जुबिन ने संभाली है श्रीलंका की टीम की डोर। सोने पर सुहागा जैसा कुछ हो गया है, क्योंकि जुबिन ने अपने कोचिंग के हुनर से श्रीलंकाई टीम को सिखाया है कुछ नया। जयसूर्या ने बताया, राजस्थान रॉयल्स के कोच जुबिन को हमने बुलाया और उनके साथ 6 दिन की कठिन मेहनत की। LPL से लौटे अन्य क्रिकेटरों के साथ भी हमने काम किया। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों ने हमारी प्रैक्टिस और तकनीक से कुछ नया सीखा होगा। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और जुबिन का कोचिंग का तरीका कुछ ऐसा ही है। जयसूर्या ने भरोसा जताया कि यह अनुभव श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नए दृष्टिकोण और शॉट बनाने के तरीके सिखाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यही सोचकर श्रीलंकाई टीम नए नए प्रयोग कर रही है। अब देखने की बात यह होगी कि इस सीरीज में किसका बल्ला चलेगा और कौन सा खिलाड़ी किस्मत की बिसात पर आगे बढ़ेगा। अंत भला तो सब भला, पर भारत के खेल में ऐसा कोई अंक नहीं होता जो भला ना हो। गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम भी अपनी तैयारी में जुटी है और जयसूर्या की श्रीलंकाई टीम भी, लेकिन किसकी चाल होगी निर्णायक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।